वहै सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आइए आज की ध्यान की कक्षा में हम फिर से ध्यान का अभ्यास करें। इसके लिए हम जो एक सुनिश्चित आसन सदा से लगाते हैं, उसी आसन को हम लगाएं और इसके बाद हम ये ध्यान रखें कि हमारा जो धड़ का भाग है वो भूमि से 90 अंश का कोण बनाता रहे। कमर, गर्दन और सिर के चोटी का भाग पीछे का ये एक सीध में रहे। रीढ़ की हड्डी में अतिरिक्त तनाव न हो। सामान्य रूप से सीधा रखने के लिए जितना आवश्यक प्रयत्न है उतना प्रयत्न यहाँ पर लगाएं। हाथों को अपनी गोदी में बांधकर या तो रख लें या घुटनों के ऊपर किसी भी प्रकार से एक स्थिर अवस्था में रखें। आंखों को कोमलता से बंद कर लें और अब हम मन में ये संकल्प करेंगे कि अब हम कोई भी क्रिया, प्रतिक्रिया, चेष्टा नहीं करेंगे। शरीर को आदेश दें कि वो यथास्थिति में बना रहे। मन के धारण संकल्प से शरीर इसी स्थिति में लंबे समय तक बना रह सकता है और ईश्वर की कृपा से ये सब धारण आदि कार्य हो रहे हैं। इच्छा और प्रयत्न के कारण से कर्ता मैं ही हूं, परंतु सर्वव्यापक परमात्मा की कृपा और उनकी अनंत शक्ति से सारे ब्रह्मांड का धारण स्वयं परमपिता परमात्मा कर रहे हैं। इन अनंत परम गुरु परमात्मा में हम अपने मन को नियोजित करना चाहते हैं। हे ईश्वर, आप तो सब कुछ जान ही रहे हैं। आप ही ने सब कुछ को धारण किया है। हम सब जीवात्मा आपकी कृपा को पाने के लिए ध्यानावस्थित होकर बैठे हैं।
हे ईश्वर, हम धारणा की सूक्ष्मता को प्राप्त करना चाहते हैं। सामान्य रूप से तो हम शरीर में एक स्थान पे धारणा कर ही लेते हैं, परंतु इसकी अत्यंत सूक्ष्मता और एकाग्रता की स्थिति को हम प्राप्त करना चाहते हैं। हे ईश्वर, यह सत्य है कि जब तक हम शरीर के, देह के अभिमान से रहित नहीं होते हैं, स्थूल शरीर के स्वसामी संबंध को हम तोड़ते नहीं हैं, तब तक अत्यंत सूक्ष्म धारणा हम नहीं कर सकेंगे। इसलिए हम सबसे पहले आपकी कृपा से स्थूल शरीर के अभिमान से पृथक होना चाहते हैं। हे ईश्वर, जिस वाणी का हम प्रयोग करते हैं, चाहे वो बाह्य हो अथवा जो मन में हम विचार करते हैं वो हो, सभी प्रकार की जो वाणियां हैं, हे ईश्वर, ये साधन है। और हम इनका अनुभव कर पा रहे हैं। मुख में जो जिह्वा है, और नाभि से उठती हुई जो प्राण शक्ति है, ये वाणी उसी का प्रकटीकरण का प्रयोग है। मैं इस वाणी का अनुभव कर रहा हूँ। मैं अनुभव करता हूँ, और यह जो वाणी है, यह साधन है। ये मुझ अनुभूतिकर्ता के अनुभूति से अलग बाह्य वस्तु है। मैं आत्म अनुभूति, स्वयं की अनुभूति से इस वाणी की शब्दों की पृथकता को समझ पा रहा हूँ। मैं अनुभूतिकर्ता, श्रोता के रूप में हूँ, और इच्छा प्रयत्न के द्वारा इसका वक्ता भी हूँ। परंतु मैं अभी स्वयं को श्रोता के रूप में देख रहा हूँ। और यह जो वाणी है, ये मैं सुन रहा हूँ। सुनता हुआ मैं अनुभूति करने वाला, शब्द की अनुभूति करने वाला, वाणी की अनुभूति करने वाला मैं अलग हूँ। ये वाणी अलग है।
हे ईश्वर, स्थूल प्राणों को शरीर के अंदर ग्रहण कर रहा हूँ, नासिका के द्वारा। कुछ शीतल सी वायु नासिका के द्वारा इस स्थूल शरीर के अंदर प्रविष्ट हो रही है। और फिर कुछ थोड़ी सी उष्ण वायु कुछ देर बाद इन्हीं नासिका छिद्रों से बाहर जा रही है। फिर से कुछ शीतल वायु नासिका से फिर अंदर प्रविष्ट हो रही है। और नाभि प्रदेश पर्यंत इस शीतल वायु का संचार हो रहा है। नासिका से प्राणों को मैं अनुभव कर रहा हूं, जो बाहर से शीतल वायु के रूप में अंदर प्राप्त हो रहे हैं, और कुंचित उष्ण वायु बाहर की ओर निकल रही है। मैं इनका अनुभव करने वाला हूं, मैं यही नहीं हूं। प्राणों की शीतलता और उष्णता को अनुभव करने वाला मैं इनसे सर्वथा पृथक पृथक हूं, अलग हूं। हे ईश्वर, ये स्पष्ट जो मेरी और स्थूल शरीर से होने वाली क्रिया है, श्वसन क्रिया, इन दोनों की अनुभूति के माध्यम से मैं स्वयं को इस क्रिया से भिन्न समझ सकूं। मैं अलग हूं, अनुभूति कर रहा हूं, जान रहा हूं इसे। ऐसा मैं अनुभव कर सकूं, स्पष्ट रूप से जान सकूं, ऐसी मुझ पर कृपा कीजिए। और हे ईश्वर, आपकी अनंत कृपा से मैं ऐसा ही अनुभव कर पा रहा हूं कि ये प्राण स्थूल शरीर में प्राणवायु, शीतल प्राणवायु प्रविष्ट हो रही है। और किंचित उष्ण वायु, थोड़ी सी गर्म वायु अंदर से बाहर की ओर भी निकलती है। ये सारी की सारी क्रिया प्रक्रिया अनुभव करने वाला मैं, अनुभव करता, इससे अलग हूं। हे ईश्वर, मैं अपनी स्थूल शरीर में आंखों का अनुभव कर रहा हूं, आंखों के गोलकों का अनुभव। हे ईश्वर, आपका धन्यवाद, इतनी सूक्ष्म संरचना आपने मेरी अनुभूति के लिए बनाई है। इन दोनों आंखों से जो कि इस समय बंद है, उनके ऊपर मैंने पलकें गिराई हुई हैं।
मैं देखता हूँ इनसे, बाहर की ओर देखता हूँ। इस समय क्योंकि मैंने पलकें गिराई हुई हैं, पलकों से ये नेत्र ढके हुए हैं। और मैं पलकों की दीवारों को स्पष्ट देख सकता हूँ। ये देखने की अनुभूति, ये आँखें ही मैं नहीं हूँ। आँखें मेरा साधन है। मैं देखने वाला, दृश्य की अनुभूति करने वाला, दृश्य को समझने वाला, देख कर समझने वाला, मैं इन आँखों से अलग हूँ। और मैं स्पष्ट रूप से ये अनुभव कर पा रहा हूँ, ये स्थूल देह में जो आँखों के ये 2 गोलक हैं, हे ईश्वर, आपने ये मुझे बाहर देखने के लिए साधन उपलब्ध कराए हैं। मुझसे ये अलग हैं। हे ईश्वर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हे ईश्वर, आपने मुझे सुनने के लिए 2 कान भी दिए हैं। मैं कानों की अनुभूति कर रहा हूँ। दोनों कान भी कितने विचित्र यंत्र आपने बनाए हैं, जिससे शब्दों का ग्रहण होता है। बाहर से आने वाले शब्दों को इन कानों के द्वारा मैं सुनता हूँ, अनुभव करता हूँ, विचारता हूँ, समझने का प्रयास करता हूँ। उन बाहर से आने वाले शब्दों को ये कान ही ग्रहण कर रहे हैं। शब्दों को ज्यों का त्यों प्रकट कर रहे हैं। परंतु हे ईश्वर, मैं सुनने वाला, उन शब्दों को ग्रहण करने वाला अलग हूँ। इन कानों से मैं अलग हूँ। कानों को मैं यंत्रों के रूप में अपने और दाएं और बाएं ओर अनुभव कर रहा हूँ। ये सुनने के यंत्र, हे ईश्वर, आपने इस स्थूल शरीर में दोनों तरफ, सिर के दोनों तरफ लगाए हैं। मैं इनको देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ। इनको स्पर्श के द्वारा जान रहा हूँ। और ये भी अनुभव कर रहा हूँ कि शब्द बाहर से इन यंत्रों में पहुंच रहे हैं और मुझे प्राप्त हो रहे हैं। मैं प्राप्त करने वाला, इन शब्दों का जानने वाला मैं अलग हूँ। और शब्दों की प्राप्ति के ये 2 कान साधन हैं। साधनों से, जो कि ये स्थूल शरीर में विद्यमान है, इन साधनों से मैं अलग,
समझने की शक्ति, जानने की शक्ति हूँ। हे परमपिता, हे परम गुरु, हे अनंत शक्तिमान परमात्मा, आपने इस शरीर में ये नाभि प्रदेश शक्ति के उत्पादन का केंद्र बनाया है। हे ईश्वर, श्वास भरने के साथ ही ये नाभि प्रदेश कुछ बाहर की ओर जाता है और श्वास को छोड़ने के साथ ही ये नाभि प्रदेश कुछ अंदर की ओर खिसक जाता है। इस नाभि प्रदेश का मैं अनुभव कर रहा हूँ स्पर्श के माध्यम से, श्वास प्रश्वास की गति के माध्यम से। इस नाभि प्रदेश का मैं अनुभव कर रहा हूँ। हे ईश्वर, मैं अनुभव करने वाला, समझने जानने की शक्ति, चेतन रूप इस नाभि से भी अलग हूँ, भिन्न हूँ मैं। हे ईश्वर, ऐसी मुझे स्पष्ट प्रतीति हो रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे अनंत बलों के स्वामी, अनंत शक्तिमान, मैं शरीर से अलग सूक्ष्म सत्ता अनुभव करने की, और इस हृदय प्रदेश को देख रहा हूँ। हृदय प्रदेश के स्पंदनों को मैं अनुभव कर रहा हूँ। लुप डब की जो ध्वनि है, जो कि बार बार अव्याहत गति से हो रही है। हे ईश्वर, आपकी कृपा से ये हृदय रूपी यंत्र वर्षों वर्षों से अनवरत कार्य कर रहा है। ये मेरी क्रिया प्रतिक्रिया से निरपेक्ष है, मेरी अनुभूति से निरपेक्ष है। चाहे मैं बाह्य अनुभूति कर रहा हूं अथवा न कर रहा हूं, हे ईश्वर, आपने इस यंत्र को निरंतर कार्य में नियोजित किया हुआ है। जो कि सारे शरीर को रक्त की आपूर्ति करने वाला, शुद्ध रक्त की आपूर्ति करने वाला है, और अशुद्ध रक्त को पुनः फुफ्फुस में पहुंचाने वाला ये यंत्र है। हे ईश्वर, आपकी कृपा अनंत है। आपकी दया अपरंपार है। आप प्रतिक्षण मुझे इस शरीर में रहने का अवसर प्रदान कर रहे हैं, जीवन प्रदान कर रहे हैं।
इसी हृदय की गति के कारण से सभी इंद्रियां, शरीर की संपूर्ण व्यवस्था सुचालित है। मैं इस हृदय के स्पंदन को अनुभव कर रहा हूँ, परंतु इसके विज्ञान को मैं पूरी तरह से नहीं जानता। मैं अनुभव तो कर सकता हूँ, कुछ-कुछ समझ भी सकता हूँ, परंतु आपके अनंत विज्ञान को मैं नहीं जानता। आपकी अनंत क्रिया को मैं पूरी तरह से नहीं समझ सकता, परंतु कुछ-कुछ मैं अनुभव कर रहा हूँ, जान रहा हूँ कि हृदय, इस स्थूल शरीर के हृदय प्रदेश में अनवरत अपने कार्यों को कर रहा है। ये हृदय ही मैं नहीं हूँ, मैं इस हृदय से भिन्न, इसको अनुभव करने की, समझने की चेष्टा करने वाला एक चेतन सत्ता हूँ। हे ईश्वर, ये कंठ आपने मुझे आहार आदि को निगलने के लिए और स्वर यंत्र के रूप में प्रदान किया है। मैं इस कंठ का अनुभव कर रहा हूँ। यहाँ से मैं मुँह में आने वाले लार को निगलता हूँ और नाभि के नीचे से उठने वाली जो मेरी बोलने की इच्छा है, उसको स्वर प्रदान करना भी इसी कंठ के स्वर यंत्र का कार्य है। ये स्वर यंत्र अत्यंत विचित्र आपने बनाया है। यदि इसी पे मैं एकाग्र हो जाऊं, तो संसार में जितने प्रकार के स्वर और वाणियां हैं, वो सब इसी स्वर यंत्र से निकाले जा सकते हैं। हे ईश्वर, हम प्राण के जिस स्तर पे अपनी सामान्य अनुभूति बना लेते हैं, जिसमें हम सबसे ज्यादा सहज होते हैं, उसी स्तर की प्राण शक्ति से वो सहज स्वर इस स्वर यंत्र से हमें प्राप्त होता है और हम सामान्य रूप से उसी तरह की आवाज में बोलते हैं। हे ईश्वर, ये कंठ जो निगरण स्थान है, निगलने का स्थान है और स्वर यंत्र का भी स्थान है, इसको मैं स्पष्ट रूप से अनुभव कर सकता हूँ और अनुभव कर भी रहा हूँ। मैं अनुभव करने वाला कंठ ही नहीं हूँ, मैं इस कंठ से अलग कंठ को अनुभव करने वाला हूँ। मैं अलग हूँ, भिन्न हूँ। ये कंठ स्थूल शरीर का एक भाग है।
हे दयालु स्वामी, हे अनंत बल परेश, हे कृपा सिंधु, मैं एक-एक अंग को देखता जा रहा हूँ, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, मर्म है, जो स्थूल शरीर के ऐसे स्थान हैं, जहाँ पर ज़रा थोड़ी-सी भी चोट प्राण पखेरुओं को बाहर कर देती है। ऐसे महत्वपूर्ण स्थान जो स्थूल शरीर में हैं, इन महत्वपूर्ण स्थानों को मैं अपने से अलग अनुभव कर रहा हूँ। हे ईश्वर, इस शरीर में सिर का भाग अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये स्थूल शरीर इस मस्तिष्क के भाग से ही संचालित होता है। ये मेरा मुख्य कार्यालय है। यद्यपि यहाँ कार्य कैसे-कैसे सब होते हैं, इसका बहुत अच्छे से परिज्ञान मुझे नहीं है। पर बस मुझे तो इतना पता है कि जो मैं इच्छा और प्रयत्न करता हूँ, सूक्ष्म इच्छा और प्रयत्न, उससे सब कुछ संचालित होने लगता है। हे ईश्वर, और अपनी मूर्खता से मैं ये समझने लगता हूँ कि ये मेरा है। जैसा मैं चाहता हूँ क्योंकि वैसा ही हो रहा है, इसलिए ये मेरा है। मैं इतना भी नहीं विचार पाता कि मैं इसके बारे में जानता क्या हूँ? इसकी प्रक्रिया क्या है? जब मैं कभी कुछ नहीं कर पाता हूँ, तो क्यों नहीं कर पाता हूँ? परंतु हे ईश्वर, आपकी कृपा और दया से अब मैंने ऐसा विचारना प्रारंभ कर दिया है। स्थूल शरीर की अत्यंत सूक्ष्म और जटिल प्रक्रियाएं, हे ईश्वर, केवल आप ही जानते हो। ठीक ठीक, आप ही जानते हैं। इस संसार के बड़े से बड़े वैज्ञानिक भी पूरी तरह से ठीक ठीक सारी प्रक्रियाओं को नहीं जानते। यद्यपि प्रयास करके आपकी ही कृपा से वैज्ञानिकों ने बहुत कुछ जानने का प्रयास किया है, पुनरअपि अभी जानना इतना अधिक बाकी है, इतना अधिक बाकी है कि अभी तो वो ज्ञान 1% भी शायद ना हो जो वैज्ञानिकों ने प्राप्त किया है। हे ईश्वर, इस मस्तिष्क के विज्ञान को स्वयं संपूर्ण रूप से जानकर आप ही इसे संचालित कर रहे हैं। इस सिर के भाग का मैं प्रयोक्ता हूँ, इसको मैं अनुभव भी कर रहा हूँ। ये सिर का भाग विचार करने में मेरा सहयोग करता है और अधिकांश कार्यों को करते हुए मेरा निवास स्थान भी यही है। मैं स्पर्श के माध्यम से संपूर्ण सिर के इस भाग को अनुभव कर रहा हूँ। मैं अनुभव करने वाला, इस स्थूल शरीर के सिर वाले भाग को अनुभव करने वाला, ये सिर ही मैं नहीं हूँ।
मैं इससे भिन्न, इसको अनुभव करने वाली सत्ता, चेतन सत्ता, जो दृश्य नहीं है, जो रूपवान नहीं है, ऐसे मैं शक्ति रूप में, अत्यंत सूक्ष्म शक्ति रूप में, हे ईश्वर, आपके दिए हुए साधनों से, सूक्ष्म साधनों से इस स्थूल शरीर के सिर के भाग को अनुभव कर रहा हूं। ये सिर का भाग अलग है, मैं अलग हूं। हे परमपिता परमात्मा, आपका कोटि कोटि धन्यवाद कि मैं इस शरीर से स्वयं की सत्ता को अलग अनुभव कर पा रहा हूं। आपने प्राण शक्ति मुझे दी है, उसी प्राण शक्ति से हे ईश्वर, हे दयालु स्वामी, मैं अपनी भुजाओं का जो स्थूल शरीर में स्थित है भरपूर उपयोग करता हूं, और इन भुजाओं का मैं इस समय भी अनुभव कर रहा हूं। हे ईश्वर, प्राण आदि के द्वारा इसमें शक्ति आपने भरी है। मैं इस शक्ति को अनुभव कर रहा हूं। स्थूल शरीर के भुजाओं के भाग को और हथेली और हाथ के पीछे के भाग को मैं अनुभव कर रहा हूं। हे ईश्वर, ये भुजाएं आपने मुझे बल को प्राप्त करने के लिए और यश को प्राप्त करने के लिए दी है। मैं अनुभव करता, मैं अनुभव को करने वाला, और ये अब अनुभव में आने वाली वस्तुएं हैं। स्पष्ट रूप से मैं स्वयं को इनसे भिन्न अपने साधन के रूप में देख पा रहा हूं, समझ पा रहा हूं, अनुभव कर पा रहा हूं। हे ईश्वर, दया के सागर,
स्वयं को आपको हे परम गुरु परमात्मा, अनंत विज्ञान युक्त ये स्थूल शरीर हम सब हे दयालु अनंत परम गुरु, आपकी कृपा से सारे के सारे शरीर में मैं प्राणों के संचार को अनुभव कर पा रहा हूँ। इन्हीं प्राणों के माध्यम से मैं सारे शरीर में स्पर्श का अनुभव कर पा रहा हूँ, परंतु स्थूल शरीर को मैंने पूरी तरह से रोक रखा है और इसको रोकने के कारण से मैं प्राण शरीर के द्वारा अपनी अनुभूति को स्थूल शरीर से अलग भी कर सकता हूँ, अर्थात स्थूल शरीर से मैं सारी प्राण शक्ति को आत्मानुभूति में केंद्रित कर रहा हूँ, क्योंकि स्थूल शरीर से अब मुझे कोई इस समय कार्य नहीं करना है, कोई चेष्टा नहीं करनी है। इसलिए मैं अपने मुख्य लक्ष्य, हे ईश्वर, आपके मुख्य निज नाम ओम का जप करना चाहता हूँ। अपने धारणा केंद्र पर केंद्रित होकर हम इससे बाहर की सभी चीजों को भूले रहते हुए केवल इसी धारणा केंद्र पर नीले प्रकाश का अनुभव करें। यहीं पर हम विद्यमान हैं और हमारे ही अंदर जहां हम हैं यहीं पर परम गुरु परमात्मा भी हैं, क्योंकि परमेश्वर सर्वव्यापक है। इसलिए जहां मैं हूं यहां भी हे ईश्वर आप हैं।
मैं स्वयं के अंदर ही, अर्थात जहां मैं हूं यहीं पर आपको बारंबार नमन कर रहा हूं। हे स्वप्रकाश स्वरूप, अनंत ज्ञान के भंडार, हे यज्ञ रूप प्रभु, अनंत परोपकार करने वाले, मैं एक अनंत शांत आपके स्वरूप को अनुभव करने का प्रयास कर रहा हूं, और ये स्थिति मेरी बनी रहे इसके लिए मैं निरंतर मन ही मन ओम का जप करता हूं। कुछ देर मन में हम इसको दोहराते रहें। ये जो शांत चित्त अवस्था ईश्वर की कृपा से हमें प्राप्त हुई है, ये ज्यों की त्यों बनी रहे, और इसी अवस्था में इतनी वृद्धि हो, प्रसन्नता का अनुभव हो, इसके लिए हम हे ईश्वर आपको पुकार रहे हैं। हम सब ओम का जप प्रयास करें कि अन्य समय भी, दिन के अन्य कार्यों को करते हुए भी कर सकें। तो आइए इस ध्यान को हम समाप्ति की ओर ले जाते हैं। हम सब मिलकर एक बार ओम की ध्वनि करें। ओ धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को परस्पर रगड़ें।
और गर्दन के पीछे आंखों पर, चेहरे पर स्पर्श कराते हुए धीरे धीरे हम आंखों को खोलें। आसन जो हमने लगाया है उसको भी हम हटा सकते हैं, और यदि कोई बात पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, या कुछ अनुभव बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। नमस्ते आचार्य जी। जी ओम। नमस्ते जी। हाँ आचार्य जी, आज मैं प्रथम बार कक्षा में जुड़ा हूँ, जी तो बार बार ध्यान तो इधर उधर जा रहा था। मतलब एक विचार कोई अलग आ गया तो उधर से दूसरी तरफ निकल जा रहा था ध्यान। हमने प्राणायाम नहीं किया आचार्य जी अ, कक्षा के शुरू में, तो प्रतिदिन ऐसा कर सकते हैं या प्राणायाम पहले करना है? जी जी, प्राणायाम आवश्यक है जी, बिल्कुल। तो ये जो ध्यान का अभ्यास हम कराते हैं वो हम थोड़ा सा, जब सूक्ष्मता में जाना होता है तो उसको प्रारंभ में छोड़ देते हैं। वो हम ऐसा मान के चलते हैं कि हम ध्यान का अभ्यास पहले से कर रहे हैं तो करते ही हैं। तो हर एक कक्षा में हम प्राणायाम का अभ्यास नहीं भी कराते हैं इसी कारण से। वैसे प्रतिदिन हमें करना ही चाहिए प्राणायाम, 3 प्राणायाम न्यूनतम हमें करने ही चाहिए। आज जो इस समय जो शरद ऋतु है इसमें अधिक नहीं, 3 प्राणायाम ही केवल, क्योंकि ये पित्त प्रकोप का काल है। तो इस समय घृत आदि का, दुग्ध आदि का सेवन भी रहे, और प्राणायाम बहुत अधिक नहीं, 3 प्राणायाम तो फिर भी हमको करने ही चाहिए। जी डॉक्टर रूपल जी। जैसे हम ध्यान कर रहे हैं तो आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, कृपया थोड़ा सा जोर के बोलिएगा। अब आ रही है गुरुजी? हाँ जी, अब आ रही है। जी, मैं ये पूछ रही थी गुरुजी कि जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान के द्वारा हम अपनी प्राण शक्ति को बढ़ाते हैं, और जो चेतना हमारी है वो फिक्स रहती है, मतलब जितनी हमारे है उतनी ही रहती है, ऐसा ही है ना गुरुजी? मैं सही समझ रही हूँ? जी जी बिल्कुल, हम जो चेतन शक्ति हैं हमारे अंदर तो कोई परिवर्तन नहीं आता है, परंतु जो ईश्वर ने साधन दिए हुए हैं उन साधनों का हम एक दिशा में रूपांतरण करते हैं, मतलब उस एक दिशा में उनको लगाते हैं। ईश्वर ने एक सीमित साधन हमें दिए हुए हैं, जैसे प्राण शक्ति है तो शरीर की प्राण शक्ति है, वो एक सीमित मात्रा में ईश्वर ने प्रदान की हुई है, और वो हम अपने आहार विहार से उसको हम मेंटेन करते हैं, उसको बना के रखते हैं प्राण शक्ति को। तो वो हमारे पास उपलब्ध होती है। जब हम बाहर की ओर देखते हैं या कार्यरत रहते हैं तो ये हमारी प्राण शक्ति विभाजित होती है अनेक जगहों पर। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं तो यही प्राण शक्ति, शरीर को हम बिल्कुल स्थिर कर देते हैं, इंद्रियों को हम हटा देते हैं सब ओर से। तो ये प्राण शक्ति जब एकत्र होकर मन के साथ कार्य करती है तो यहाँ से बहुत बड़े बड़े कार्य हो सकते हैं। तो ये एकाग्रता का ही फल है, और एकाग्रता से वो प्राण शक्ति हमारी जो ईश्वर ने साधन दिया है उसका उपयोग विशेष होने लगता है। और इतना ही नहीं, बल्कि उपयोग जो विशेष होने लगता है, और मन की एकाग्र अवस्था को जब हम प्राप्त होते हैं तो प्राण शक्ति जो स्थूल कार्यों में लगती थी वो स्थूल होती थी, वो सूक्ष्मता को प्राप्त होती है, और उसकी शक्ति इतनी अधिक बढ़ जाती है कि वो बाहर की जो प्राण शक्ति, ईश्वर की जो प्राण शक्ति है उससे भी सम्मेलन करती है। तो प्राण शक्ति फिर उसके बाद में जब सम्मिलित होती है ईश्वर की प्राण शक्ति के साथ में तो वो काफी अधिक हो जाती है। तो ये जो देखिए ब्रह्मांड है, सारा का सारा ईश्वर का रचा हुआ, सब जगह प्राण ही कार्य कर रहा है, ईश्वर के द्वारा ही वो प्राण कार्य कर रहा है। अपने आप तो जड़ वस्तु कोई कार्य करती नहीं। तो चेतन परमात्मा ही सर्वत्र व्यापक होकर सर्वत्र प्राण को संचालित कर रहे हैं।
उसी से सारा ब्रह्मांड संचालित हो रहा है और वही व्यवस्था हमारे शरीर में भी है। हम चेतन अविकारी हैं। हम जो अनुभूति करने वाले हैं, हम चेतन अविकारी हैं, अर्थात न हम में कुछ घटता न कुछ बढ़ता। जो कुछ ये शक्ति एकाग्रता के कारण से हमें प्राप्त हो रही है, वो लगता है बढ़ रही है और वो बढ़ती भी है बाद में, लेकिन एक सीमा तक वो जितनी हमें प्राप्त है वो उतनी ही रहती है, यानी कि सामान्य रूप से शरीर के स्तर पे जितनी हमें प्राप्त है तो उसको हम अनुभव करते हैं और महिमावान हम अनुभव करने लगते हैं अनेक बार। तो वो महिमावान स्वयं को अनुभव न करके हमें ईश्वर को ही अनुभव करना चाहिए। वो समर्पण हमेशा रहना चाहिए कि मैं कुछ कर भी पा रहा हूं तो हे ईश्वर, वो सब आप ही की कृपा से, आप ही की दया से, आपकी ही वो शक्ति है। आपकी शक्ति को उपयोग करने का आपने मुझे अवसर दिया है, इसके लिए आपका धन्यवाद। जी, और जी, कोई बात? धन्यवाद गुरुजी। तो फिर जो ये लोग बोलते हैं कि अष्टांग योग के द्वारा अपनी चेतना को बढ़ाइए, तो ये फिर स्टेटमेंट गलत हुआ ना? हाँ जी जी, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। जी। चेतना नहीं बढ़ सकती है कभी भी। वो शब्दों का गलत प्रयोग करते हैं। चेतना तो जितनी है वो तो अविकारी है। जो बढ़ घट सकता है वो विकार होता है, जिसमें घटना बढ़ना होता है वो विकार होता है। तो वो शब्दों का गलत प्रयोग करते हैं, वो शायद वो ना कहना चाहते हो, प्राण शक्ति को ही बढ़ाने की बात वो करते हो, ये भी हो सकता है, परंतु वो शब्दों का गलत चयन करते हैं, उससे भ्रांति हो सकती है। जी, और कोई बोलना चाहते हैं? शीघ्र बोले। आचार्य जी, मैं ये कह रहा था, जैसे अभी बहन जी ने बात कही कि चेतनता को बढ़ाना, शायद वो ये कहना चाहते हैं कि जागरूकता को हम बढ़ाना चाहते हैं। जी जी, वही बात मैंने भी इसीलिए कही कि वो शायद वो ना कहना चाहते हो जो वो कह रहे हैं, वो लेकिन गलत शब्दों का चयन कर रहे हैं। जागरूकता को बढ़ाने के लिए होगा ये, बिल्कुल। तो आइए हम एक बार ओम का उच्चारण फिर से करें और इस कक्षा को समाप्त करते हैं। तो सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी।